गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। भाई इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। भाई किस पर्पस के लिए किया है तो वो उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले क्लोज में क्या है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट सेल as soon as may be within 1 year from the commencement of the Constitution 73rd Amendment Act 1992 and thereafter at the expiration of every fifth year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayats and to make recommendations to the governor as to। इस क्लोज में क्या बताया गया है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 था के बाद ये पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। पार्ट कौन सा? पार्ट 9 द पंचायत। ठीक है, जिससे मतलब उसके बाद ये लागू होता है तो गवर्नर एक साल के अंदर अंदर एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये बात बोलेगी यहाँ पे। उसके बाद देयर आफ्टर भाई गवर्नर साहब जब फाइनेंस कमीशन एक साल के लिए, तो भाई ये तो बात बोल दी ऊपर कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया तो उसके बाद जब पंचायत भाई ये लागू हो गया तो उसके बाद एक साल भाई गवर्नर साहब इसको लागू कर देंगे एक साल में। लेकिन जब 5 साल पंचायत चलती है, ठीक है, तो जो गवर्नर साहब है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक फाइनेंस कमीशन फॉर 5 ईयर और नेक्स्ट 5 साल के लिए न्यू फाइनेंस कमीशन आएगा। जैसे 5 साल भाई एक पंचायत का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब इसमें जो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो ठीक है, उसके बाद जब नई पंचायत आएगी तो उसके लिए एक न्यू फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्योंकि सरकार बदल जाती है, वो अपने हिसाब से जो भी बनाते हैं वो अलग चीज़ है, मैं यहाँ पे नहीं बात करूँगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई जैसे 5 साल जो गवर्नर साहब ने एक फाइनेंस कमीशन बैठाया 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके बाद जब नई पंचायत आएगी तो उसके लिए अलग न्यू फाइनेंस कमीशन होगा। ठीक है, और इसका काम क्या है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। जो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन है उनको रिव्यू करना। रिव्यू के साथ साथ ये रिकमेंडेशन भी करेगा गवर्नर साहब को कि किस तरह से रिकमेंडेशन करेगा, इसमें बताया गया है द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न। इसमें क्या बताया गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस ड्यूटीज टोल फीस लेवेबल बाय द स्टेट। इसमें ये है कि भाई स्टेट के पास जो भी फंड आते हैं थ्रू आउट टैक्सेस ड्यूटीज टोल, जो भी फंड आते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, लेविस बाय द स्टेट विच मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम अंडर दिस पार्ट एंड द अलोकेशन बिटवीन द पंचायत एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो भैया जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, ठीक है, वो सब तो ये चीज़ें भाई जो टैक्स आया ड्यूटीज टोल जो भी फंड आते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो चीज़ देखेंगे। और इसका एक ओवरसीज करेगा, कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। शेयर्स ऑफ सच, मतलब यही है कि भाई जो फंड्स हैं, जो पैसा है वो स्टेट और पंचायत के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन? फाइनेंस कमीशन। और पंचायत में भी 3 लेवल होती है, जो मैंने हम अभी जो भी आर्टिकल पीछे पढ़े उनमें बात करते आए हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पैसे को, वो सब कौन देखेगा? फाइनेंस कमीशन देखेगा। उसके बाद है सेकंड, द डिटर्मिनेशन of the taxes, duties, toll and fees which may be assigned to or appropriated by the panchayats। तो ये सेकंड रिकमेंडेशन है, ये क्या है? पंचायत खुद टैक्सेस डालेगी, किस तरह से डालेगी वो डिसाइड कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक है, और किस तरह से उन पैसे को विड्रॉ करना है, जो फंड्स आए हैं, जो भी टैक्सेस आए हैं, जो पैसा अलॉट हुआ है उसको किस तरह से विड्रॉ करना है, उसके तरीके बताना, ये किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है। तो ये भी एक रिकमेंडेशन करेगी कौन? फाइनेंस कमीशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? द ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। इसमें ये बताया गया है कि पंचायत को अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसे आते हैं। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पैसा आया, या कोई स्वच्छता स्कीम से भाई स्वच्छ करना उसके लिए पैसा आया, रोड्स के लिए कोई स्कीम्स है उसके लिए पैसा आया। तो जितनी भी स्कीम्स हैं तो वो जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है भाई किस तरह से आएगा और वो किस तरह से विड्रॉ करना है वो कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करेगी ना। ठीक है, तभी तो पैसा विड्रॉ होगा। तो ये बात बोलेगी यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के, यहाँ पे रिकमेंडेशन रोल बता रहा है सारा कि भाई क्या क्या उसके काम है। उसके बाद बी पॉइंट है
द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। फाइनेंस कमीशन ये भी बताएगी कि पंचायत अपना फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब कौन भाई, जो भी जिस तरह से भाई वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, पंचायत में इतने पढ़े लिखे लोग थोड़ी ना होते हैं, 10वीं पास हो गए, ठीक है। और आजकल तो मान लो थोड़ा यूथ भी आगे आ रहा है, वो पढ़े लिखे भी सरपंच बन रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स बन रहे हैं। लेकिन जो नहीं है वहाँ पे क्या है, फाइनेंस कमीशन बताइए किस तरह से आप जो भाई पंचायत है उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है सी पॉइंट, एनी अदर मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ पंचायत। गवर्नर साहब के बारे में ये क्या कह रहा है कि अगर गवर्नर को भी कोई मैटर रेफर करते हैं, ठीक है, अगर गवर्नर साहब कोई मैटर रेफर करते हैं फाइनेंस कमीशन को, तो और भी कुछ स्पेसिफिकली बताते हैं कि उसके बारे में जो भी रिकमेंडेशन होगा तो वो कौन करेगा, फाइनेंशियल कमीशन करेगा। कोई फाइनेंस से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मान लो गवर्नर साहब ने रिकमेंडेशन किया कि भाई नहीं, फाइनेंस कमीशन गवर्नर साहब ने बताया कि इस चीज़ मैटर के ऊपर आप थोड़ा रेफर करते हैं, वो भाई बताते हैं कि आप देखो, तो वो फिर क्या है, फाइनेंशियल कमीशन क्या करेगी, उनको रिकमेंडेशन करेगी। उसके बाद सेकंड क्लोज में क्या है, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विसाइट for appointment as members thereof and the manner in which they shall be selected। में जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उसके बारे में है कि भाई वो चीज़ें कौन डिसाइड करेगा। तो फाइनेंस कमीशन में कौन मेंबर होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के डिसाइड करती है। भाई कंपोजिशन क्या होगी, ये सब कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है तो फाइनेंस कमीशन के एक्सपर्ट होंगे, कहाँ से आएंगे वो, क्वालिफिकेशन क्या होगी इनकी, वो सब कौन देखेगा, भाई हमारा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के। कितना सर्विस होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ें होती हैं ये फाइनेंस कमीशन में जो भी मेंबर बैठेंगे। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ कन्फर ऑन देम। अब इसमें क्या है, फाइनेंस कमीशन काम कैसे करेंगे, खुद कैसे तय करती है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारी बात हो रही है कि फाइनेंस कमीशन है वो काम कैसे करेगी भाई, ठीक है। तो वो खुद तय करेगी, कौन, फाइनेंस कमीशन, कैसे काम करना है भाई, आपको जो भी स्कीम्स हैं, जो भी फंड्स हैं, जो भी रिलेटेड उनका काम है वो कैसे करना, वो खुद तय करेंगी, ठीक है। उनके ऊपर कोई बंदा नहीं बैठेगा भाई, कोई गवर्नर साहब बता रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेचर बता रही है, वो चीज़ें नहीं है। वो बॉडी खुद अपने हिसाब से जो भी प्लान होंगे, जो भी चीज़ें करनी है वो खुद डिसाइड करेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, कंपोजिशन बताया, उनकी अपॉइंटमेंट बताई, कैसे कहाँ से मेंबर आएंगे, वो सारी चीज़ें बताई, कैसे होगा ये भी बताया, पावर्स भी उनको भाई उनकी क्या है वो भी बताई। तो ये सब कौन बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा लॉ बना के, बट करना कैसे है वो फाइनेंशियल कमीशन खुद तय देखेगा, खुद तय करेगा, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, The governor shall cause every recommendation made by the commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the legislature of the state। ये explanatory है, मैं भी थोड़ा सा गलत बोल दिया। तो इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट में गवर्नर शैल कोज एवरी रिकमेंडेशन, भाई फाइनेंशियल कमीशन अपना रिकमेंडेशन बताएगी किसको, लास्ट जो फाइनेंशियल कमीशन ने क्या क्या एक्शन किए हैं वो भी पंचायत में कलेक्ट करके उसमें बनाएगी, क्या बनाएगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को गवर्नर साहब को भाई भेज देगी। भाई वो गवर्नर साहब की भाई यूँ कह लो थ्रू भेजेगी, लेजिस्लेचर के पास ही जाना होता है, वो लेजिस्लेचर के पास जाके टेबल होता है, ठीक है, उसमें देखते हैं वो भी क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, पिछली जो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन ने कैसे काम किए हैं, तो वो एक रिपोर्ट होती है, उसमें सब लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा भाई, पिछले वाली जो गवर्नमेंट है उसकी जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है, उनके जो भी एक्शंस थे, उन्होंने जो भी काम किए, उनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके गवर्नर साहब के थ्रू लेजिस्लेचर को टेबल करेगी, सबमिट करते हैं। तो ये काम कौन करते हैं भाई, फाइनेंशियल कमीशन करता है। पिछले वाली जो गवर्नमेंट, पिछले वाले जो फाइनेंशियल कमीशन है उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके काम होगी। तो ये था हमारा आर्टिकल 243I। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो ठीक लगी तो लाइक करें।